हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। एंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल्स टू 1 बाय √3 फाइंड द वैल्यू। दो पार्ट अपन को ये सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट है अपना sin A cos C प्लस cos A sin C एंड सेकेंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C। अपन को इसमें क्या है, दो एंगल दिए हुए हैं। हमें एंगल ए दिया है और एंगल सी दिया है। दो एंगल दिए हैं तो एक एंगल ए हो जाएगा और एक एंगल हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, चलो अब इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ट्राइंगल देखेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ये ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पर ये राइट एंगल है। इफ tan A इज इक्वल्स टू 1 बाय √3, सबसे पहले अपन लिखेंगे tan A इज इक्वल्स टू 1 बाय √3। ठीक है, tan A की वैल्यू अपनी ये है। हमें क्या देखना है इसमें, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। ट्रिक से देखेंगे अपन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, ये हर वीडियो में है ट्रिक। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 और बेस क्या हो जाएगा √3। एंगल क्या है अपना ए, तो ए एंगल से देखेंगे तो ये इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड अपनी परपेंडिकुलर हो जाएगी विच इज इक्वल्स टू 1, और जो इसके साथ वाली साइड है वो अपनी हो जाएगी बेस, है ना, विच इज इक्वल्स टू √3। दो वैल्यूज आ गई। हाइपोटेनियस फाइंड करना है, किससे करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, थ्योरम से फाइंड करते हैं ये साइड। AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। AC² फाइंड करना है हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस फाइंड करनी है अपन को। ठीक है, तो AB क्या है अपनी, बेस क्या है AB √3 होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस BC क्या है हमारी 1 स्क्वायर लगा देंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, है ना, प्लस 1 √3 इंटू में √3 विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, 3 प्लस 1 ऐड कर देंगे 4। अब यहाँ स्क्वायर है, ये हटाना है अपन को स्क्वायर, तो दोनों साइड अंडर कर देंगे अपन। तो अंडर यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। स्क्वायर और ये अंडर कैंसिल हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू 4 का 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यहाँ ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अपनी ये वैल्यू हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। चलो अब अपन ये पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है अपना, sin A cos C प्लस cos A sin C। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो ट्रिक से, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। और अपना एंगल क्या है, एंगल है ए एंगल है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अपना एंगल ए से देखेंगे अगर अपन, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये अपना हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेनियस कितना है 2, तो 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस 1/2। cos C देखेंगे, अब अपना एंगल चेंज हो गया, C आ गया है ना, एंगल C। तो एंगल C से देखेंगे, ये है अपना एंगल C। इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या होगी, ये क्या होगी, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, और इससे अटैच वाली साइड क्या होगी, ये ध्यान से देखते जाना, ये क्या होगी अपनी बेस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गई। अकॉर्डिंग टू विच एंगल, C, अकॉर्डिंग टू C एंगल। तो cos C है, cos का फॉर्मूला क्या होता है अपना, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, है ना। ये अपना साइन का हो गया, ये cos का हो गया और ये tan का हो गया। cos का बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, C के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो बेस अपना हो जाएगा 1 और हाइपोटेनियस 2। तो यहाँ आ जाएगा 1/2। ठीक है, प्लस का साइन है, cos A। अब एंगल A से देखेंगे, एंगल A से देखेंगे अगर अपन, इस क्या हो जाएगा, ये √3 और हाइपोटेनियस B। cos A दिया है तो cos का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस।
बेस अपॉन में हाइपोटेनियस लगाएंगे तो बेस अपना √3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, एंगल ए, √3 ये और हाइपोटेनियस 2, तो √3/2। साइन सी देखेंगे, अब एंगल सी से आ गया है ना, एंगल चेंज हो गया अपना। अकॉर्डिंग टू एंगल सी देखेंगे अपन तो ये वाला अपना बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या है, साइन सी है अपना, ये साइन सी है ना फर्स्ट पार्ट में, तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपना क्या है, अकॉर्डिंग टू विच एंगल, सी। परपेंडिकुलर √3 है और हाइपोटेनियस वही है 2, तो ये आ गया √3/2। सिंपल है ना, आप एक बार समझ लोगे अच्छे से तो आपसे बन जाएगा। अब क्या है, अब हम इसमें अब इनको अपन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। दोनों वैल्यूज को करेंगे 1 × 1 1 ही आएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस √3 × √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना, और डिनोमिनेटर 4 आएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है अपना तो एलसीएम ले लेंगे 4 और 3 + 1 को प्लस करेंगे, 3 + 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। इसमें भी एंगल अपने डिफरेंट है ना, एंगल A है और एंगल C दोनों है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है, cos A, A एंगल से देखेंगे अपन, एंगल ए से देखेंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो एंगल ए से देखेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, √3 और हाइपोटेनियस क्या अपना 2 है, वही का वही है। तो इसका क्या बनेगा फॉर्मूला, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस √3/2। कॉस सी देखते हैं अब एंगल सी से, फॉर्मूला वही है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है, लेकिन एंगल चेंज हो गया अपना, सी आ गया एंगल, तो एंगल सी के अकॉर्डिंग बेस हमारा ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, है ना। बेस और ये, तो अपना फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस 1 हो जाएगा और हाइपोटेनियस 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस साइन ए, एंगल ए है, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, अकॉर्डिंग टू ए एंगल, परपेंडिकुलर हमारा होगा ये और हाइपोटेनियस ये, तो साइन ए आ जाएगा 1/2। साइन सी क्या है, एंगल सी आ गया है अब अपना, साइन का फॉर्मूला वही है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू विच एंगल, एंगल सी, है ना, अकॉर्डिंग टू सी एंगल परपेंडिकुलर हमारा है ये और बेस है ये, तो परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा और हाइपोटेनियस कितना है 2, बेस का अपन को कुछ काम ही नहीं है यहाँ, तो परपेंडिकुलर √3 और बेस 2, तो साइन सी की वैल्यू आएगी √3/2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 को, तो √3 2 × 2 4 माइनस √3/4। अब ये अपना प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये और ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा आंसर, है ना, डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे इसको। समझ आया, फर्स्ट का आंसर अपना 1 आएगा और सेकंड का 0। थैंक यू।